नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो आहार का इंजीनियरिंग मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम, कुदरत के कानून को समझाने का काम हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ आहार का इंजीनियरिंग में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो समझ है वो यही है कि आपको यहाँ देखिए, ये गुलाबी कलर में मैंने ऊपर राइट साइड में लिखा है, चबा के खाने वाले बीमार नहीं पड़ते हैं, कम पड़ते हैं। आपके आसपास में, अड़ोस पड़ोस में, सोसाइटी में, गांव में, समाज में जो व्यक्ति उम्र वाली है, 80 से ज्यादा उम्र वाली है और उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि वो जीवन भर चबा चबा के खाता था, तभी उसको कोई बीमारी नहीं है। तो जो लोग जल्दी मर जाते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं, उसके पीछे एक ही वजह है, चबा के खाते नहीं। कुदरत का कानून है, सब शाकाहारी प्राणी को चबा के खाना जरूरी है। हमारा शरीर भी शाकाहारी है, तो हमको जो भी खाना है, पेट में डालना है, वो चबा के खाना है। आप बच्चों को चबा के खाने की आदत डालिए। देखो, चबा के खाने की आदत डालो। चबा के खाने का टाइम नहीं है तो योगा, एक्सरसाइज, जिम करने का टाइम निकालो। और इसका भी टाइम नहीं है तो डॉक्टर को देना पड़ेगा, ये बात याद रखना है आपको। और लोगों को यही बातें समझा दो। हाँ, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, मोदी साहब खाने में 55 मिनट टाइम देते हैं। 55 मिनट, 1 घंटे में 5 मिनट कम। उनके लिए तो एक एक मिनट कीमती होती है। तो 55 मिनट, 1 घंटे में 5 मिनट कम, इतना टाइम वो खाने के पीछे देते हैं। और हमको जो खाने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब ही क्या है कि हम मोदी से भी बिजी व्यक्ति है। हाँ, ये ध्यान रखो। चबा के खाने की आदत डाल दो, नहीं है तो डाइनिंग टेबल के ऊपर लिख के रखो कि चबा के खाने का टाइम नहीं दोगे तो डॉक्टर को देना पड़ेगा। ये बार बार आपको याद आना चाहिए। हाँ, घर वाले को याद कराओ कि भी मैं खाने बैठूं तो मुझे मेरी खाने की स्पीड को आप चेक करो, जल्दी खा लूं तो रिमाइंड करो मुझे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है कि जिस लोगों का वजन बढ़ गया है, और चबा के खाने से वजन तो कम होता ही है, आधी से ज्यादा बीमारी ऐसे ठीक हो जाती है कुछ किए बिना। कुछ करना नहीं, आप जो भी खा रहे हो उसको इतना चबा चबा के खाओ कि डाइजेस्ट हो जाए, कॉन्स्टिपेशन होए ही नहीं, कब्ज होए ही नहीं, और कब्जियत रहेगी नहीं तो बीमारी आएगी ही नहीं। छोटी सी बात है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आज एक छोटा सा मैसेज दोबारा आपको रिमाइंड करता हूँ। आप जो भी काम करते हो, जो भी आपका बिजनेस हो, उसके कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, तो पीछे इतना एक छोटा सा मैसेज आप छपवा दो, या तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके जो भी स्टिकर लगे हुए हैं उसके ऊपर जहां छोटी जगह हो वहां एक छोटी सी ये वाक्य, हाँ, भले लोगों के साथ न आए तो सिर्फ छोटी सी एक नीचे लिखी हुई, बिना दवाई रोग भगाने हेतु मुफ्त मार्गदर्शन के लिए 9173602208 पर व्हाट्सएप करें। बस इतना एक छोटा सा वाक्य लिखना रखिए, तो आपके हाथों से बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। हाँ, तो ये इसका ये छोटा सा काम, आपको एक्स्ट्रा खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन लाखों की जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो ये मैसेज के साथ आज आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आया है, उसमें लिखा है, મને પ્રોસ્ટેટ નું ઓપરેશન કરવાનું કહ્યું છે સર। मुझे प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाने के लिए बोल दिया गया है। यूरिन खूब कम आता है, यूरिन खूब ઓછું આવે છે, ભરાઈ રહે છે, અંદર रुक के रह जाता है। हाल तो दवा चालू करी છે, अभी तो उन्होंने दवाई चालू कर दी है, પણ ऑपरेशन थी बचवा कोई उपाय बतावशो। ऑपरेशन से बचने के लिए कोई उपाय मिल जाए तो वो बताइए। ये लिख रहे आगे, आई हैव कोविड, सो
was admitted in SIMS for 17 days in ICU। मुझे कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, तो मैं 17 दिन आईसीयू में था सिम्स हॉस्पिटल में। ये कोविड की वजह से उनका ये प्रॉब्लम बढ़ गया है, ऐसा लिख रहे हैं। तो यूरिन पास होने में समस्या बढ़ गई है। उसको उसका ब्लड भी है वो जरा थिक हो गया है। तो ये 1 महीने डिस्चार्ज हो चुका है हॉस्पिटल से। तो उपाय बताने के लिए विनंती की है। उनके लंग में 80% इन्फेक्शन था और अभी भी है, मेडिसिन चालू है। आपनो उपाय बतावा विनंती। एट प्रेजेंट आई एम फीलिंग वेरी वीक, सो आई कांट कम टू अंडर योर सेमिनार। हमारे यहाँ शाहीबाग अहमदाबाद में हर रोज 4 से 6 का 2 घंटे का लेक्चर होता है, उसमें लोग आते हैं। तो ये भाई साहब अहमदाबाद में है, फिर भी आने की चांसेस नहीं है क्योंकि उसको बहुत वीकनेस है। यहाँ उन्होंने उम्र की बात बताई नहीं है, कितनी उम्र है उनकी। तो एनडीएस से आपको ऑपरेशन से तो बच सकते हो, लेकिन आपको खाना टोटली बंद करना पड़ेगा, पकाया डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद करनी पड़ेगी। आपके पास 24 घंटे है, 24 घंटे में से 8 घंटे आपको खाना पीना है, बाकी के 16 घंटा कुछ खाना नहीं है। तो ये आपको खास करके प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट से पहले भी एक बार बात हो चुकी है। तो प्रोस्टेट में कहाँ होता है कि हमारा यूरिन जहां से बाहर निकलता है वहां प्रोस्टेट नाम की ग्लैंड होती है, जो जिसके स्नायु जो होते हैं वो यूरिन के ऊपर कंट्रोल रखने के काम करती है। लेकिन हमारे खान पान की गलत खुराक के कारण वो काम नहीं करते हैं स्नायु। तो वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो बड़ी हो जाती है, तो रास्ता सिकड़ जाता है, तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके कम करवा लेते हैं। तो यहाँ आपकी शरीर की सफाई करनी है और कुछ करनी नहीं है। सफाई के लिए आपको 24 में से 8 घंटा खाना है, बाकी का 16 घंटा कुछ खाना नहीं है। दूसरा, इंटरनल सफाई के लिए आपको खट्टे फल ज्यादा खाने हैं, हरी पत्ती ज्यादा खानी है क्योंकि आपका खून नया बनना चाहिए। तो सुबह में एनिमा लिया करो, दोपहर तक फास्टिंग करो, निर्जला उपवास करो, दोपहर को हरी पत्ती के 2-3 ग्लास पिया करो, और साथ में फल सब्जी फ्रूट सलाद अंकुरित जो भी अंदर डालना है वो डालो, और टेस्टी बनाओ, खट्टा तीखा मीठा, और टेस्टी बना के खाया करो। लेकिन खट्टे फल थोड़ा ज्यादा रखो। आपको भी अभी कोविड की इफेक्ट है, लंग्स अभी वीक है, तो आपको हरी पत्ती और खट्टे फल आपको वायरस को बढ़ने नहीं देंगे, और आपको हरी पत्ती आपका नया खून बनाएगा। ठीक है, तो आप ये चालू रखिए प्रोसेस, और जूस पे रहिए, रसाहार पे रहिए। आपको खुराक चबा के खाने की जरूरत पड़े ऐसा मत खाइए। जो भी खाना है रस बनाइए और चम्मच चम्मच पिए। जितना खुराक पेट में जाता है उतनी मुंह की सलाइवा जानी चाहिए, इसी तरह आपको पीना है। ठीक है। अच्छा, आपको अशक्ति लगे तो आप मीठी चीजें खाइए, लेकिन मीठी चीजें में पके फल मत खाइए। आप खाइए शहद, शहद मतलब मध, हनी खाइए, खजूर खाइए जो ताकत देते हैं, भुने हुए चने थोड़े खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, सिंगदाने भिगोए हुए खा सकते हो। तो ऐसी चीजें भी थोड़ी क्रश करके, चबाने की जरूरत तकलीफ पड़ रही है तो उसको क्रश कर लो, इसकी चटनी बना दो और वो आप कच्चे के साथ खाइए। ठीक है, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाए ऐसा खुराक करके आप खाइए, तो इसमें से आपको ताकत भी मिलेगी। और 8 घंटे, 12 बजे चालू करो तो रात को 8 बजे तक का जो 8 घंटे का टाइम है आपके पास, इसके अंदर आप भले हर घंटे थोड़ा थोड़ा खाइए, एक साथ ज्यादा मत खा लीजिए। ठीक है, आपके आंतों को लोड पड़ेगा, आपकी जठर को लोड पड़ेगा। तो जैसे हमारी शरीर, हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे मशीन को लोड नहीं देना चाहिए। जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है तो इसके अंदर लोड नहीं देते हम, तो हमारा शरीर भी अभी उम्र वाला हो चुका है, तो एक साथ पाचन के लिए लोड नहीं देना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें का आपको ध्यान रखना है। आगे दूसरा प्रश्न है, आई हैव वन क्वेश्चन, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन संघ प्रक्षालन, व्हाट डू यू थिंक।
ऑन संघ प्रक्षालन, व्हाट डू यू थिंक? संघ प्रक्षालन के ऊपर आपके क्या विचार है? क्या ये एनिमा से बेटर है? एंड आफ्टर दैट आर यू रिकमेंडेड टू ईट खिचड़ी बट इन एनडीएस इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ? प्लीज इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाना। तो शंख प्रक्षालन मतलब एक सटकर्म है योग शास्त्र में। नीति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नूली क्रिया। तो जैसे बस्ती करते हैं तो एनिमा आ जाता है। धोती में हमारी स्टमक की सफाई होती है। तो इस शंख प्रक्षालन में तो यहाँ से मुंह से लेके पीछे पूरा जो पाचन तंत्र का रास्ता है उसको साफ करने की एक प्रोसेस है। तो यहाँ खास ये ध्यान रखना है कि शंख प्रक्षालन सब कर नहीं सकते, और शंख प्रक्षालन करने के लिए पहले तो मन मजबूत चाहिए। मन मजबूत चाहिए। अच्छा, अकेले नहीं करना चाहिए। आपको जब भी शंख प्रक्षालन करना हो, योगा के आश्रम हो, योगा के सेंटर हो, या बढ़िया और होशियार योगा टीचर के राहबरी में करना चाहिए। आपने खुद किया हो और आप खुद योग टीचर हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप योगा टीचर नहीं हो तो आपको किसी के साथ रह के शंख प्रक्षालन करनी चाहिए। पहले तो शंख प्रक्षालन है क्या वो थोड़ी समझ लो। तो यहाँ बेसिक में समझाता हूँ। जब भी हम पानी पीते हैं तो पानी यहाँ से जठर में जाता है, जठर में से छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में से वो पानी खून में जाता है, और खून में से यूरिन के रूप से बाहर निकलता है या पसीने से निकलता है। तो पानी का ये रास्ता हुआ। मुंह से जब पानी पीते हो तो उसको बाहर निकालने का यही रास्ता है। ये इसके अलावा कहीं से पानी बाहर नहीं पीछे कभी नहीं बाहर निकल सकता। तो यहाँ शंख प्रक्षालन में क्या करना है कि आपको पानी इतना ज्यादा और जल्दी पीना है, जल्दी जल्दी पीते रहना है, फटाफट एक एक ग्लास पीते रहना है, पीते रहना है, पीते रहना है। तो वो पानी जठर भर जाए, जठर में से आंतों में चला गया, छोटी आंतों में, छोटी आंतों में से खून में भरे, और खून में से यूरिन से बाहर निकलने का जो टाइम लगे, इससे ज्यादा पानी आपको पी लेना है। तो आपको इतना पानी ज्यादा पी लेना है कि आपकी छोटी आंत भी ओवरफ्लो हो जाए, और वो पानी बड़ी आंत में चला जाए, और बड़ी आंत से पीछे से बाहर निकलना चालू हो जाए। इतना जल्दी और ज्यादा पानी पीना है आपको। ठीक है। तो जब ये करते हैं, जब पीछे से पानी निकलना चालू होता है तो पहले क्या होता है, छोटी आंत में जो कचरा है, बड़ी आंत में जो कचरा है, वो सारा कचरा पीछे से निकलना चालू हो जाता है। क्योंकि आपकी आंतों में से खून में जाने का जो टाइम है, जितनी क्वांटिटी पानी खून में जाके यूरिन से बाहर निकले, इससे ज्यादा आपको पी लेना है, और कंटिन्यूअस पीते रहना है। तो ये शंख प्रक्षालन की विधि में सुबह से लेके दोपहर तक आपको विधि करनी पड़ती है, और कम से कम 15 से 20 लीटर पानी आपको पीना है और पीछे से बाहर निकलना होता है। तो ये क्रिया बहुत अच्छी है। आपके छोटी आंत और बड़ी आंत की सफाई बहुत अच्छी तरह हो जाती है। क्योंकि हम जब एनिमा लेते हैं तो बड़ी आंत को ही साफ कर सकते हैं, और बड़ी आंत में ज्यादातर लेफ्ट साइड वाला ही सफाई हो जाती है। राइट साइड की इतनी अच्छी सफाई हम एनिमा से नहीं कर सकते हैं। तो ये शंख प्रक्षालन ने तो छोटी भी साफ कर लेती है और बड़ी आंत भी साफ कर लेता है। तो ये विधि अच्छी है, सफाई अच्छी हो जाती है। लेकिन आपको मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है। आप खाने पीने में ध्यान रखो। पकाया 3 टाइम खाते हो तो एक ही टाइम खाओ। हरी पत्ती में आंवला या खट्टे फल खाते रहो। हरी पत्ती जो है और आंवला के साथ जो रस जाता है वो आपकी छोटी आंत को साफ करेगा ही। शंख प्रक्षालन करके, इतनी मेहनत करके रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत कठिन प्रयोग है। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये शंख प्रक्षालन की विधि और सब कुछ आपको YouTube पे मिल जाएंगे। कहीं भी योगा सेंटर पे चले जाओगे तो वहां से भी गाइडेंस मिल जाएगा। लेकिन हमको इतनी ज्यादा हमारे शरीर को सुबह से लेके दोपहर तक पानी पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो, और सफाई करो। तो इससे अच्छा है नेचुरल वे से सफाई कर लो। हाँ, हमारा मल शुद्धि पाउडर आता है, हफ्ते में 2 बार लिया करो। हाँ, आपकी छोटी आंत का पूरा कचरा सुबह में बाहर फेंक देगा, और सुबह में बिना अलार्म आपको जगा देगा। इतना ताकत वाला है। तो ये ज्यादा स्ट्रेस पहुंचा के शरीर को सफाई करने से अच्छा है नॉर्मल तरीके से सफाई हो जाए।
ठीक है। तो त्रिफला हर रोज लिया करो, मल शुद्धि हफ्ते में 2 बार लिया करो, हरी पत्ती के साथ खट्टे फल लिया करो। खट्टे फल और हरी पत्ती जाएगा तो सफाई अपने आप होने वाली है। क्यों इतना ज्यादा मजदूरी कराए शरीर के पास। ठीक है। तो हमको अभी देखो जमाना गूगल का है। जो काम इजीली हो सकता हो इसको पहले प्रेफरेंस दो। हाँ, एक जमाना था कि उस टाइम आपके पास दूसरे रास्ते नहीं थे, तो ये सफाई करने के लिए, क्योंकि ये रॉ फूड का डाइट का कॉन्सेप्ट था नहीं, तीनों टाइम पकाया खाते थे। और जब शरीर में बीमारी आती थी तो डाइजेस्टिंग सिस्टम को साफ करने के लिए श्वास प्रक्षालन करवाते थे योगी लोग। लेकिन अभी समझ में आ गया है कि हम 3 टाइम पकाया खाते इसीलिए समस्या है। आप पकाया तीनों टाइम खाना छोड़ दो, एक ही टाइम खाओ। हम सालों से एक टाइम खा रहे हैं, हमको कोई समस्या नहीं है। मैं खुद एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा स्टेमिना परफेक्ट है। एक टाइम कुछ नहीं खाते, सुबह से दोपहर तक उपवास, दोपहर को कच्चा, दोपहर से शाम तक जरूरत पड़े तो कच्चा, और रात को एक टाइम पकाया खाते, इससे ज्यादा नहीं खाते। लेकिन मैं आप मैं मेरा मेरे खुद का ट्रायल लेता हूँ कि मेरा शरीर में स्टेमिना है या नहीं है। तो मैं आधा घंटा कंटिन्यूस जॉगिंग कर सकता हूँ, बिना रुका हुआ, बिना रुके मैं आधा घंटा कंटिन्यूस जॉगिंग कर सकता हूँ। तो ये मेरा स्टेमिना है। तो ज्यादा खाने से शरीर में स्टेमिना आता है, मानसिकता निकाल दो। पकाया खाओगे तो ही शरीर में शक्ति रहेगी, वो निकाल दो। एक टाइम पकाया बहुत है, मेहनत नहीं करने वाले के लिए तो ये काफी है। ठीक है। हमारे शरीर में जो खून है उसमें खून के अंदर एनर्जी मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज 1% होता है, 1%। अब 100 ग्राम में 1 ग्राम, तो 1 लीटर में 10 ml हुआ। ठीक है। तो 5 लीटर में 50 ml हुआ। तो आपको 5 ग्राम, अरे आपको 50 ग्राम आपके शरीर में शुगर चाहिए खून के अंदर काम करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, आप काम कर लो और खत्म हो जाए तो स्टॉक में से निकाल लेगी शरीर। तो आपका जो शुगर का जो स्टॉक है वो जो शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट्स या चर्बी के रूप में लीवर में स्टॉक होता ही है। ठीक है। तो आपके शरीर में इतना स्टॉक होना चाहिए लीवर में कि भाई आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम करो तो उसके लिए वहां से आपको सप्लाई मिलता रहे। बैटरी आपकी फुल चार्ज होनी चाहिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मान लो आपने कुछ नहीं खाया, लीवर में से जो निकालना था वो निकाल दिया, तो फिर आप आराम करो। आपके शरीर का जो वजन है उसी में से कुदरत क्या करेगी, लीवर को दोबारा चार्ज कर लेगी। हाँ, ये बहुत अद्भुत सिस्टम है। कुदरत ने हमारे शरीर को इतना बढ़िया बनाया है कि आपकी बैटरी मान लो खाली हो गई, लीवर में से स्टॉक खत्म हो गया, तो आप आराम कर लो। आप आराम करोगे तो आपका शरीर का जो शरीर है वो शरीर को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और लीवर में दोबारा चार्जिंग करेगा शरीर। ये उपवास करने के बाद लोगों को एनर्जी मिलती है, आराम करने के बाद एनर्जी मिलती है। आपने 6 घंटा काम किया मजदूरी का, फिर आप 2 घंटा आराम कर लो, आराम करोगे दोबारा आपके एनर्जी आ जाएगी, भले भले आपने कुछ नहीं खाया हो। ठीक है। तो शरीर की कैपेसिटी को समझ लो। हाँ, और समय के अनुसार बदलते रहो। अभी जमाना गूगल का है, इजीली आपको फायदा करे वो टेक्नोलॉजी पहले एडॉप्ट करो। अब कई पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ो। हाँ, तो संघ प्रक्षालन बहुत अघरी चीज है, सब नहीं कर सकते हैं। और ऐसे शरीर को कष्ट देने की मैं आवश्यकता नहीं देखता हूँ। ठीक है। तो आपको करना है प्रयोग के लिए, कैसा फिर उसका अनुभव रहता है वो करने के लिए करो। लेकिन हर बार संघ प्रक्षालन करके शरीर की सफाई करो, इससे अच्छा है चबा के खाने का रखो। हरी पत्ती खाया करो, खट्टे फल खाया करो, जरूरत से ज्यादा मत खाओ। 2 ही टाइम खाइए, एक ही टाइम पकाया और एक ही टाइम कच्चा खाइए। हाँ, एक टाइम छोड़ दो, बस चबा चबा के खाओ, सीजनल रीजनल और ओरिजिनल खाया करो। जरूरत का खाओ, जरूरत से ज्यादा मत खाओ। बस ये छोटे से, और आपका खून नया बना दो। सबसे जरूरी है हरी पत्ती का हरा रंग, जो हमारे वेजिटेरियन प्राणी का खून नया बनाता है। ठीक है। तो ये हमारा खून जो है नेचुरल होना चाहिए, और नेचुरल खून होगा। देखो ये बंदर पूरे दिन में कितना खाते होंगे,
हाँ, बहुत ज्यादा नहीं खाते, फिर भी एक झाड़ से दूसरे पेड़ पे कूद का लगाते हैं और कभी गिर गए देखा आपने? कभी नहीं दिखेंगे। तो उसका इंजीनियरिंग सही है, वो कुदरत के कानून को फॉलो कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं खाते हैं और नेचुरल खाते हैं, इसीलिए उसकी शरीर में समस्याएं नहीं आती है। ठीक है, तो ये आहार का इंजीनियरिंग में सबसे पहले इम्पोर्टेंट दो चबा के खाने का, और आपके खुराक में हरी पत्ती शामिल रखो बस। 2 ग्लास हरी पत्ती हर रोज पिया करो। नॉर्मल है तो भी, बीमार नहीं है तो भी, ये ध्यान रखना है आपको। आगे तीसरा प्रश्न है, હું 2 વર્ષથી એનડીએસ સાધક છું, 40 વર્ષની ઉંમર છે, વેઇટ 52 kg થઈ ગયું છે, રાઈટ પગમાં થાપાનો બોલનો ઘસારો પડેલ છે, ચાલી શકાતું નથી, સંધિવાત છે, શું સ્પ્રે મારવાથી ફાયદો થશે? બોલનો ઘસારો મટે ખરો? ડોક્ટર ઓપરેશન કરવાનું કહે છે, तो શું કરવું? મને માહિતી આપવા વિનંતી। ये 40 साल की उम्र में थापे का बॉल को चेंज करने की नौबत आ जाए, ये तो बहुत गलत है। ठीक है, तो आपका वजन जो है अभी 52 किलो है, वो सही है, इससे और कम करने की जरूरत नहीं है। एनडीएस आप कर रहे हो, तो एनडीएस में थोड़ी गलती ये हो रही है कि आपके शरीर में जो कैल्शियम मिलने वाला खुराक जाना चाहिए और आपके शरीर में जो नया खुराक, नया खून बनना चाहिए, नया हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, वो कम बन रहा है। तो आपको 2 चीज का ध्यान रखना है, एक तो हीमोग्लोबिन नया बनाओ। हीमोग्लोबिन के लिए आपके खुराक में कम से कम, मैं तो यह बोलूंगा आपका बॉल को ठीक करना है तो, कि पूरे दिन में आप जितना खुराक खाते हो इसमें आधा खुराक हरी पत्ती वाला कर दो। मीठे नीम का प्रयोग बढ़ा दो, मीठे नीम में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, तो कड़ी पत्ता का जूस निकाल निकाल के ज्यादा पियो, इसके साथ दूसरे पत्ती डालो टेस्ट के लिए। दूसरे फल भी डाल सकते हो, अकेला पीना नहीं है, हरी पत्ती टेस्टी तो बनाना है, लेकिन हरी कड़ी पत्ती का प्रयोग ज्यादा बढ़ाओ। और आपको खाया नया खून अच्छा ज्यादा बनाने के लिए आप फिनला का भी प्रयोग कर सकते हो, तो आप फिनला का इस्तेमाल किया करो। ठीक है, तो हर रोज 100 ग्राम फिनला पी लो, हमारे यहाँ उपलब्ध है फिनला। हरी पत्ती मैक्सिमम लिया करो, और अशक्ति और वजन कम ना हो जाए इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी, स्वाद में मीठी चीजें, ये और प्रोटीन वाली चीजें वो डाइट में ज्यादा वो भी ज्यादा रखो। तो हरी पत्ती के साथ इसका भी थोड़ा डाइट में ध्यान रखो। अभी 40 की उम्र में बॉल का ऑपरेशन करवाना, ये तो अभी आपके 60 साल बाकी है जीने का, तो अभी से वो काट कुट नहीं करनी चाहिए, शरीर को काट कुट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये डाइट सिस्टम को फॉलो करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। और डाइट में थोड़ा ये ताकत वाला और कैल्शियम वाला और हरी पत्ती का हरा रंग, ये 3 चीजों ज्यादा आपके खुराक में लिया करो, तो आपको वजन भी मेंटेन रहेगा और थापे का जो बॉल है वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको 8 घंटे के बीच में ही खाना है, ये ध्यान रखना है। हाँ, फिर सुबह से शाम तक खाते रहना है और सामने काम नहीं करना है, शरीर के पास थोड़ा काम भी करवाइए। हाँ, थोड़ा एक्सरसाइज किए, भले आप बेड रेस्ट हो तो हाथ पैर हिलाइए, कुछ करवाओ। शरीर को ऐसे मुर्दे की तरह मत रखो, तो खाया हुआ सड़ जाएगा, पचन पाचन होगा नहीं। तो शरीर जैसे काम करता है वैसा वो अंदर खाया हुआ पाचन होता है। नहीं काम करते हो, मेहनत नहीं करोगे, कितना भी खाओगे अंदर जाके सड़ जाएगा, पचेगा नहीं। तो ये खास हर व्यक्ति को ध्यान रखना है। कई लोग ऐसे बहुत सोच चुके हैं, हाँ पानी पीना है तो घरवाली को बोलते हैं पानी लाओ। अरे घरवाली को उसका काम करने दो, खुद खड़े हो जाओ और पानी लेके पी लो, और दूसरे को जरूरत है तो पिलाओ। शरीर को एक्टिव रखो। देखो लंबा जीना है, हाँ, और बिना बीमारी से जीना है तो काम करते रहो। खुद का तो काम करो, दूसरे का नहीं करो तो कोई बात नहीं है। खुद के खाने की चीजें मार्केट से ले आओ, खुद का पानी पीना है तो पानी ले लो, कपड़े हो सकता है तो वॉश कर लो, या तो रसोई अपनी खुद की जो खाना है वो खुद ही तैयार करके खुद ही काट के खाओ। हाँ, डिपेंड मत रहो। देखो मैंने देखा है, पुरुषों के हिसाब से महिलाएं ज्यादा जिंदा रहती है।
आप देख लेना आपके समाज में। क्यों? क्योंकि महिला सुबह से उठती है तो शाम तक, वो भले किसी भी उम्र की होगी, हो सकता है तब तक वो खुद के काम और पूरे फैमिली के काम में लगी रहती है। पूरा दिन छोटा मोटा काम करती रहती है। और उसकी कीमत पुरुष करते नहीं है। वो घर संभालती है, क्या करती है? अरे क्या नहीं करती है, तुमको जिंदा रख रही है। तो पुरुष पैसा कमा के लाता है, इससे बड़ा काम घर को संभालने का होता है। एक दिन घर संभाल के रखो तो पता चले कि छोटी छोटी कितनी काम बहनें जिम्मेदारी के साथ ले रही है। तो मैं पुरुषों को खास बोलूंगा कि एक्टिव रहिए। रिटायर हो चुके हो तो भी कोई भी काम करने के लिए बाहर निकलो। पैसा मिले तो ही काम करने का ऐसा मत रखो। हाँ, मुफ्त का भी काम करो। विदेश में, डेवलप हुई कंट्रियों में रिटायर होने के बाद लोग मुफ्त में काम करने के लिए जाते हैं। सरकार के प्रोजेक्ट चलते हैं, वहां ऐसे फ्री सेवा देने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि भाई भले काम के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी शरीर तो अच्छी रहेगी, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहे, वही सबसे आपकी बड़ी आमदनी है। हाँ, पैसे से तबीयत की कीमत ज्यादा है। पैसे महत्व के नहीं है, शरीर तंदुरुस्त रहे वही महत्व का है। ठीक है? तो आप ये शरीर को एक्टिव रखिए, और ये हरी पत्ती और कैलोरी वाला खुराक और कैल्शियम वाला खुराक खाते रहिए। बॉल बदलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है? तो ये सारे इंजीनियरिंग समझ के चबा चबा के खाने का रखो, हरी पत्ती ज्यादा खाइए और लोगों को बताते रहिए। आपको और कुछ करना नहीं है, इतना ही बोलना है कि ये नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको रिटर्न मैसेज में वीडियो की लिंक आ जाएगी, वीडियो देख लीजिए। ठीक है? तो ये अपना आहार का इंजीनियरिंग के ऊपर हमने बातें की। ये योगाहार का चित्र जो है 8 मुद्दे है, इसमें 3 सफाई के, 3 खुराक के और 2 सावधानी के। तो ये अष्टांग योग की तरह अष्टांग योगाहार, ये चित्र आप याद रखिए। दरेक टॉपिक का आपको महत्व पता होना चाहिए। ठीक है? हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर जाने के लिए आप या तो लिंक लेने के लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। और आपको अच्छी चीजें खानी है तो ये फूड विथ लाइफ की दूसरी योगाहार की जो चैनल है हमारी, उसके ऊपर भी आप चले जाइए और वहां से अच्छी चीजें देखिए, रेसिपी देखिए, बनाइए, खाइए और खिलाते रहिए, मौज करिए। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।